लॉयल्टी प्रोग्राम और स्टार्टअप निवेश की दुनिया में कुछ ही नाम उतने प्रभावशाली हैं जितना अलेक्जेंडर रिटवेगर का है। लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है जर्मनी के मैनहेम के एक शांत क्लासरूम से। 1965 में जन्मे रिटवेगर ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनहेम से बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई की और 1991 में डिप्लोम कॉफमन की डिग्री हासिल की। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह युवा ग्रेजुएट जर्मनी और उसके बाहर ग्राहक लॉयल्टी की दुनिया को बदल देगा और उसके व्यवसाय का मूल्य अरबों में पहुंच जाएगा। 1998 तक रिटवेगर ने एक साहसिक लक्ष्य तय किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो केवल ग्राहकों को रिवॉर्ड ही न करे बल्कि व्यवसायों के उनके साथ जुड़ाव को पूरी तरह बदल दे। उन्होंने लॉयल्टी पार्टनर की स्थापना की जिसने बाद में पे बैक लॉन्च किया, जर्मनी का सबसे बड़ा कोएलिशन लॉयल्टी प्रोग्राम। पे बैक ने क्रांति ला दी। यह ग्राहकों को विभिन्न रिटेल पार्टनर्स पर पॉइंट्स कमाने की सुविधा देता था, जिससे खरीदारी का अनुभव सभी क्षेत्रों और जगहों में सहज हो गया। रिटवेगर के नेतृत्व में पे बैक तेजी से बढ़ा और इटली, इंडिया, मेक्सिको और पोलैंड तक फैल गया, जिसमें 70 मिलियन से अधिक सक्रिय सदस्य शामिल हुए। इसके व्यापक सफलता ने वैश्विक वित्तीय कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया और 2011 में अमेरिकन एक्सप्रेस को इसका अधिकतर हिस्सा बेचने और 2013 में पूरी तरह से एक्सिट करने के बाद कंपनी का मूल्य 1.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन रिटवेगर के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। ऑपरेशनल जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उन्होंने एंजल निवेश की दुनिया में कदम रखा। अपने अनुभव का उपयोग ग्लोबल रिटेल प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में किया। वह एक सॉट आफ्टर मेंटर और बोर्ड मेंबर बन गए। नए व्यवसायों को संचालन बढ़ाने, नए बाजारों में प्रवेश करने और तेजी से नवाचार करने में मार्गदर्शन करते हैं। एक उल्लेखनीय निवेश है एलओएचए, न्यूयॉर्क क्षेत्र की एक प्लांट बेस्ड फूड कंपनी, जहां वह लीड निवेशक और बोर्ड मेंबर दोनों हैं। रिटवेगर का निवेश दर्शन गहन रणनीतिक दृष्टि और व्यावहारिक प्रभाव पर केंद्रित है। उनका पोर्टफोलियो विभिन्न उद्योगों और महाद्वीपों में फैला हुआ है, जिससे उभरते बाजारों और तकनीकी नवाचार की समझ झलकती है। उन्होंने स्टार्टअप्स जैसे आइसर एरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूरा रोबोटिक्स उद्योग में ऑटोमेशन में निवेश किया है। ऊर्जा क्षेत्र में फ्रीक्वेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए स्टोरी ब्लॉक भी उनके निवेश में शामिल हैं। उन्होंने अफ्रीका के केपू लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप और यात्रा प्लेटफॉर्म गोजायान में भी निवेश किया है। उनकी रणनीतिक एक्सिट्स उनकी दृष्टि को और स्पष्ट करती हैं। उन्होंने होमटोगो का $1 बिलियन आईपीओ और टिनक वीएसए द्वारा $2.2 बिलियन में अधिग्रहित हित में मदद की। फिनटेक क्षेत्र में जेटल को पेपाल ने $2.2 बिलियन में अधिग्रहित किया में खरीदा। ये सब उनके वैश्विक दृष्टिकोण और उच्च संभावना वाले निवेश पहचानने की क्षमता को दर्शाते हैं। रिटवेगर की खास बात सिर्फ उनके निवेश का पैमाना नहीं बल्कि उनका वैश्विक प्रभाव है। उन्होंने अफ्रीकी स्टार्टअप्स में $8 मिलियन से अधिक निवेश किया है और क्षेत्रीय चुनौतियों को समझते हुए स्केलेबल समाधान बनाए हैं। उनका पोर्टफोलियो एग्रीटेक, फिनटेक, एयरटेक, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, मार्केटप्लेस, ई कॉमर्स, ईआई और एसएएस जैसे क्षेत्रों में फैला है, जो रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अपने पूरे सफर में रिटवेगर ने दूरदर्शिता और व्यावहारिक कार्यान्वयन को जोड़कर सफलता हासिल की, चाहे वह पेबैक को बनाना हो या स्टार्टअप्स को बढ़ाने और अधिग्रहण तक ले जाने में मार्गदर्शन करना हो। आज अलेक्जेंडर रिटवेगर नवाचार के भविष्य को आकार दे रहे हैं। मनहाइम की क्लासरूम से लेकर जर्मनी के सबसे सफल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म बनाने तक और अब एक प्रमुख एंजेल निवेशक बनने तक, वह यह दिखाते हैं कि अनुभव, ज्ञान और सोच समझकर जोखिम लेने की क्षमता बाजारों को बदल सकती है, उद्यमियों को प्रेरित कर सकती है और दुनिया भर में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे सकती है।